जैसे कृष्णा एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा भी कहा जाता है। जब बात विजया एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी विजय प्रदान करने वाली मानी जाती है और विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में कुछ असमंजस है। आइए जानते हैं साल 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार विजया एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेंगी और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर को 2:26 से होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ होंगी। जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तो दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना सबसे शुभ माना जाता है और एकादशी के दिन जब द्वादशी तिथि का भी संयोग हो रहा हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस बार विजया एकादशी का व्रत केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी गुरुवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होंगी। द्वादशी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 तक होगा। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होंगी और इस बार विजया एकादशी के दिन ही कुंभ संक्रांति भी है। कुंभ संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान दान दोनों में भी तिल गुड़ और वस्त्र का दान सर्वोत्तम होता है और इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने से मोक्ष सुख समृद्धि मिलती है और शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत का पारण मुहूर्त सुबह 7 बजे से 9:14 तक रहेगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प तुलसी दल धूप दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और दिन भर व्रत रखें और मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन करना होता है। दशमी तिथि को महिलाएं सर से स्नान कर सकती है, लेकिन एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना गया है और एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को भी अन्न और खासतौर पर चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भगवान के भोग में इस दिन तुलसी दल जरूर रखें और तुलसी महारानी जी की पूजा करके चालीसा पाठ और कथा का भी श्रवण करें।
यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। आप सभी भक्तजनों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।